Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पिछली कई सारी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है आप लोगों को जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में हमने आप लोगों को बहुत ही ख़ास, आसान और स्पेसिफिक जो नुस्खे हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया है। जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, तरह तरह की वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ जो आपकी गलतियों की वजह से या किसी दूसरे रीज़न, किसी दूसरे कारण की वजह से आपके अंदर आती हैं, उन सब के बारे में हमने आप लोगों को नुस्खे बताने की कोशिश की हैं। कुछ न कुछ मेडिसिन हमने आपको बताई हैं। आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा किया है। ऐसे लोग कि जिन्होंने जब से उनकी शादी हुई है तब से डेली बेसिस पर या दिन में कई मरतबा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए आ रहे हैं और फिर आगे चल करके उनके अंदर सेक्सुअल वीकनेस आ चुकी हैं। अब उनके अंदर सेक्सुअल स्टैमिना की कमी महसूस होती है। अब उनको ऐसा महसूस होता है कि जो पहले हमारे अंदर क़ुव्वत हुआ करती थी, पहले जिस तरीक़े का इरेक्शन हुआ करता था, अब उनके अंदर वो इरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वीकनेस क्यों होती है और इसी तरीके से हम बताएंगे कि मॉडरेट वे क्या होता है, किस तरीके से आप लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, कितना मकदार जो होता है उसका वो नॉर्मल माना जाता है, और लास्ट में एक बहुत ही ख़ास नुस्खा हम बताने वाले हैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसका प्रिपेयर करना, इसका बनाना, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस रखता है ऐसे लोगों में जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा किया है और उसकी वजह से उनके अंदर सेक्सुअल वीकनेसेस हो चुकी हैं और अब उनका जो है सेक्सुअल जो है एक्टिव होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, वाइफ की तरफ उनका रुझान नहीं होता है। इस तरह की जो परेशानियां हैं वो सारी की सारी इस नुस्खे से उनकी रिज़ॉल्व हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो एक्चुअली देखिए, अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करें, अगर आप बात करें आजकल जो तरीक़ा राइज है ना, तो उसमें लोग ये आपको बताते हुए मिलेंगे कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहे जितना करिए इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। इवन कुछ जो 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 मॉडर्न साइंस के कुछ डॉक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे कि आप खूब सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर सेक्सुअल पावर जो है वो बढ़ेगा, सेक्सुअल स्टैमिना उतना ही ज़्यादा आपको बढ़ेगा। वो लोग उसको एज ए प्रैक्टिस मानते हैं, उसको एज ए एक्सरसाइज मानते हैं कि जाहिर सी बात है जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे उतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। वो इस तरीके से उसको देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या है कि ये बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जो है किसी भी चीज़ में एक्सेस करेंगे, किसी भी चीज़ में ज़्यादती करेंगे, तो वो जो है पार्ट्स आप किसी भी बॉडी पार्ट में हैं, अगर है ना, किसी भी वर्क लोड अगर आपका ज़्यादा होगा किसी भी बॉडी पार्ट में, तो वो बॉडी पार्ट आपका वीक और कमज़ोर हो जाएगा। जिस तरीके से मास्टरबेशन करने से आपके अंदर वीकनेसेस आती हैं, पेनाइल मसल्स आपके वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इसी तरीके से सेम सेक्सुअल इंटरकोर्स ज़्यादा करने की वजह से भी आपके पेनाइल मसल्स जो होते हैं वो कमज़ोर और वीक हो जाते हैं। आपके पैल्विक फ्लोर मसल्स, नीचे के जो पूरे के पूरे मसल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके कमज़ोर हो जाते हैं। यही नहीं कि सिर्फ इतना ही है, देखिए बहुत मतलब क्या होता है जी, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है ना। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से आपका जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट को जो है वर्कलोड आपके हार्ट पर ज़्यादा आ जाता है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको पंप जो है बहुत तेज़ी के साथ करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, मॉडर्न साइंस वाले भी मानते हैं कि आपका हार्ट उससे वीक होता है। जब वर्कलोड उसके ऊपर ज़्यादा आ जाता है तो आपका हार्ट वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये बात मॉडर्न साइंस में मानते हैं। बट जिस तरीके से आपका हार्ट वीक हो रहा है, उसके ऊपर वर्कलोड पड़ने की वजह से उसके अंदर वीकनेस आ रही है, तो अब जाहिर सी बात है आपके दूसरे बॉडी के पार्ट्स जो हैं, क्या उनके अंदर वीकनेस नहीं आएगी? क्या उनके अंदर कमज़ोरी नहीं आएगी? बिल्कुल आती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये दोहरा सिस्टम जो है वो समझ से बाहर है कि एक चीज़ के लिए आप लोग ये मानते हो कि वर्कलोड का बढ़ना अच्छा नहीं है, वर्कलोड का बढ़ना जो है प्रॉपर वे में बुरा माना जाता है, बट एक दूसरी तरफ जो है आप उससे ज़्यादा जब मेहनत लेते हो तो कहते हो कि वहाँ की एक्सरसाइज हो रही है और वो ज़्यादा कैपेबल हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मयाना रवि मोतदिल मिजाजी, यानी कि मॉडरेट रहना, हर एक काम को पूरा प्रॉपर वे में करना, ना ही उसकी ज़्यादती हो ना ही उसमें कमी हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में
क़िल्लत जिमा और कसरत जिमा, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कम करना या ना करना और बहुत ज़्यादा करना, या तो आप बिल्कुल कर ही नहीं रहे या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये दोनों ही सूरतें आपकी जो हैं वो नुकसान से खाली नहीं हैं। क़िल्लत जिमा भी नुकसानदेह है आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए और कसरत जिमा भी नुकसानदेह है आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए। हमारे यहाँ मॉडरेट रहना और प्रॉपर वे में जो एक नॉर्मल इसका जो रेशियो होता है वो निकाल करके चलना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए जो कुछ लोग जो है बीवी से अलग रहते हैं, है ना, जैसे बाहर चले गए, है ना, फॉरेन चले गए कंट्रीज़ में वर्क करने के लिए, कुछ उनका जॉब है, कुछ उनका पेशा है, तिजारत है ना, बिज़नेस है, तो उसके सिलसिले में बाहर चले गए, साल 2 साल वहीं रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जब वो आते हैं या फिर कोई ऐसा है कि किसी को 10 साल की सज़ा हो गई, वो जेल में है अब, है ना, जेल से जब छूट करके आते हैं, रिहा होकर के आते हैं, तब वो लोग आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो इरेक्शन ही नहीं हो रहा है ना, क्यों? कहते हैं कि यार पता नहीं क्या हुआ, लग रहा है जेल में हम चले गए तो फिर ये भूल ही गया है, स्टैंडिंग वगैरह हो ही नहीं रही है। तो चूँकि उनके अंदर वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वे में खाना पीना नहीं हो पाता है उनको, है ना, मिल पाता है, तो इस वजह से उनके अंदर कमज़ोरी भी आ जाती है। और दूसरी बात ये कि उनके वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहे होते हैं, इस वजह से भी उनके अंदर वीकनेस आ जाती है, उनके जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इस वजह से मॉडरेट रहना, एक मोतदिल मिजाजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना चाहिए आप लोग। अच्छा, मोतदिल मिजाजी कितना, है ना, हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि आप मॉडरेट तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, बट कितना? तो देखिए हमारे जो कदीम अतिब्बा हैं उनके नज़दीक महीने में 1 से 2 मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, इससे ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। हमारे कदीम अतिब्बा में से एक तबीब हैं, वो ये कहा करते थे कि हमारी जो है जो सुहागरात होती है बेसिकली, है ना, जो हनीमून का आजकल कल्चर है, फर्स्ट नाइट ऑफ योर मैरिज लाइफ, है ना, तो उसमें क्या है कि वो ये कहा करते थे कि हर महीने मेरी जो है मेरा हनीमून होता है, हर महीने उनका सुहागरात। किसी ने पूछा भाई कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि हम सिर्फ महीने में एक ही मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो हमारा हर महीने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से पहली रात में हुआ था, बिल्कुल ना तो कमी ना ज़्यादती, बिल्कुल वैसी हर महीने। हम सालों साल से यहाँ तक कि बुढ़ापे में आ गए, हमेशा से उनका यही मामूल है, हर महीने एक मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और बिल्कुल वही एन्जॉयमेंट, वही एक्साइटमेंट, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होती हैं। तो ये उनका कौल था। लेकिन आजकल का रेशियो आप लोग जान ही रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर और इस तरह की वीडियोस सब जो चल गई हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक ही रात में कई मल्टीपल टाइम्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं लोग। तो अब जब जाहिर सी बात है आप इतना ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो फिर आपके अंदर वीकनेस तो आएंगी ही, है ना। लेकिन आजकल अब जाहिर सी बात है ऐसे एक महीने में एक मरतबा तो कोई कर नहीं सकता। तो हम अपनी प्रैक्टिस में जो अपने पेशेंट को मशवरा देते हैं वो ये देते हैं कि आप 10 दिन में एक मरतबा कोशिश करिए कि 10 दिन में एक मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए। अगर इतने पे आप कादिर नहीं है, इतने पे इक्तिफा नहीं हो पा रहा है, तब आपको हफ्ते में एक मरतबा, वीकली आपको, यानी कि महीने में 4 मरतबा आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा एक्सेस नहीं करनी चाहिए और एक ही रात में आपको 2-3 मरतबा नहीं करना चाहिए, एक रात में एक मरतबा। देखिए ये भी इस तरीके से होता है कि जैसे आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, आपने अच्छे से खाना खा लिया, तो अब जाहिर सी बात है दोबारा खाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। सेम इसी तरीके से जब सेक्सुअल इंटरकोर्स आप करते हैं तो आपका जो है उससे मन भर जाता है, तो फिर दोबारा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की उसी रात में ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ती है। इस वजह से आप लोगों को इससे बचना चाहिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको दोबारा नहीं करना चाहिए, उससे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस आ जाती हैं और कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। तो ये एक मॉडरेट वे हमने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है और किस तरीके से आपको जो है कितना सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है और मॉडरेट वे क्या है, मोतदिल मिजाजी क्या है। होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और उसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस आ चुकी हैं, कमज़ोरियाँ आ चुके हैं। उनके बारे में हम जो नुस्खा हमें बताना था वो आपको बताने जा रहे हैं। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और सही से इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर ये जो नेम हम बताने जा रहे हैं अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने नियरेस्ट पंसारी के यहाँ चले जाइए, उनको ये नेम दिखा दीजिए, वो फ़ौरन आपको ये सारी मेडिसिन निकाल करके दे देंगे। तो इसमें बहमन सुर्ख है ना, बहमन सुर्ख, ये आपको 30 ग्राम लेना है। बहमन सुर्ख 30 ग्राम। जोज़ हिंदी, या इसको हम लोग जोज़ बुआ भी कहते हैं,
जोज़ बुआ या जोज़ हिंदी, ये आपको 10 ग्राम लेना है। दारचीनी इसके अंदर 10 ग्राम आपको शामिल करनी है और ज़ाफ़रान इसमें 10 ग्राम आपको लेना है और शकरकंद यानी कि आपको शुगर जो है इसमें 250 ग्राम लेना है। 5 कंटेंट हमने आपको बता दिए हैं, बहमन सुर्ख, जोज़ हिंदी, दारचीनी, ज़ाफ़रान और शकरकंद, ये हमने मकदार बता दिया। देखिए 3 चीज़ें आपको 10-10 ग्राम लेनी है, बहमन सुर्ख आपको 30 ग्राम लेना है और शकरकंद जो है, शुगर जो है वो आपको 250 ग्राम लेना है। अब इसको प्रिपेयर करने का तरीका भी आप समझ लीजिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इन सारी मेडिसिन को आप लीजिए हावन दस्ते में, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल जो है पाउडर की तरह बना लीजिए आप इसको, जैसे गुबार होता है ना, उस तरीके से बिल्कुल आप इसको बारीक बना लीजिए। जब ये बारीक आप पीस लेंगे तो इसको एक शीशी के बर्तन में रख लीजिए और फिर क्या करना है, आप शहद खालिस, अच्छा शहद आप ले लीजिए, अच्छा शहद है ना। अच्छा शहद से मतलब ये है कि उसके अंदर मिलावट ना हो, अच्छा शहद, प्योर शहद होना चाहिए। वो शहद आप जो है रात को सोते वक्त क्या करेंगे, वो शहद जो है आप 10 ग्राम है ना, तकरीबन 10 ग्राम शहद आप लीजिए और उसमें जो है 6 ग्राम, ये जो दवाएं आपने बनाई हैं, पाउडर बनाया है, वो 6 ग्राम पाउडर 10 ग्राम शहद में अच्छे से मिला करके हल्के गुनगुने नीम गर्म दूध है ना, गाय का दूध जो है 1 पाव दूध आप लीजिए और हल्का गुनगुना होना चाहिए वो गाय का दूध, नीम गर्म होना चाहिए है ना, ल्यूक वार्म जो है मिल्क होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। ऐसे दूध के साथ आप उसको जो है 250 ml दूध के साथ आप उसको इतना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि जिन लोगों के अंदर मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है, क़ुव्वत मर्दी जो होती है वो बिल्कुल वीक और कमज़ोर हो जाती है, तो वो फिर से लौट कर आती है और उनके अंदर तहरीक भी पैदा होती है, यानी कि इरेक्शन की जो कमी होती है ना वो भी रिजॉल्व हो जाती है। एक ऑप्शन और देना चाहते हैं हम आपको, अगर इसमें चाहते हैं कि क़ुव्वत आपकी और बढ़ जाए, क्योंकि इस नुस्खे में वो सारे कंटेंट नहीं हैं जो हमने, मतलब कंटेंट ज़्यादा बताने से क्या होता है कि आपको प्रिपेयर करने में परेशानी होती है, आप उसको आसानी से फिर प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आप उन कंटेंट में जो है बस उलझ कर रह जाते हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि ऐसे नुस्खे आप लोगों को बताए जाएं जो आप घर में आसानी से प्रिपेयर कर पाएँ, उसको बना पाएँ और सही से वो सारी चीज़ें को समझ पाएँ आप, है ना। तो इसके अंदर क्या करिए कि जो पाउडर आप बना लेंगे इन सारी मेडिसिन्स का, तो पाउडर बनाने के बाद जब आप इसको यूज़ करें तो 6 ग्राम आपने ये पाउडर यूज़ कर लिया और साथ में हमारा जो स्पर्मोजेनिक है, स्पर्मोजेनिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 2 ग्राम स्पर्मोजेनिक भी शामिल कर लीजिए। तो टोटल 8 ग्राम पाउडर आप जो है 10 ग्राम शहद में मिला करके 250 ml नीम गर्म गाय के दूध के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ी दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह आपके अंदर एक अलग ही चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, एक जो इरेक्शन में चेंजेस आपके अंदर आने लगेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होगा, बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से फ़ायदा हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और ये जो नुस्खा हमने आपको बताया है होपफुली आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।